नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पढ़ाई ही कर रहे हैं, अभी तक सफलता इनको मिल नहीं पाई है, तो आगे के जीवन के बारे में जानना है। अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है, तो अधिकारी बनने के क्या स्थितियां हैं और कैसी स्थितियां हैं, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को गहराई पूर्वक सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी हाथ पर है। एक समय के बाद जीवन में परिवर्तन आएगा और आप जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन पर जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, वो स्ट्रगल्स बहुत जल्दी खत्म होंगे और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और आप भी जीवन पर सफलता को प्राप्त करेंगे। आपकी भी नौकरी की प्राप्ति होगी। अब अधिकारी अधिकारी बनने के योग हैं या फिर आपके क्लर्क बनने के योग है, वो मैं अभी डिसाइड कर देता हूँ, अभी बता देता हूँ। तो आइए देखते हैं और समझते हैं और चीज़ों को गहराई पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। अब इनके जीवन में स्ट्रगल का कारण क्या था, इस विषय पर पहले आपको समझना है चीज़ों को। तो जब मैं इनके जीवन रेखा को देख रहा हूं तो ये इनकी कंप्लीट जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा पर कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना, ये जीवन रेखा एकदम स्मूथ चल रही है, ना कोई दिक्कत है ना कोई प्रगति की रेखा है। मतलब अब सारा दरमदार आपके भाग्य रेखा पर आ जाएगा। और जब मैंने आपके भाग्य रेखा को क्लियरली देखा तो मुझे भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल नजर आई और यहाँ से हल्की हल्की बनते हुए नजर आई। मतलब भाग्य रेखा भी कोई खास सार्थक नहीं थी। अभी 29 वर्ष की इनकी आयु है और आप ठीक से देखेंगे तो भाग्य रेखा 29 में 30 के आसपास धूमिल थी। जिस समय आपका कैरियर का पीक समय आया उस समय आपकी भाग्य रेखा ने सपोर्ट नहीं किया। थोड़ी थोड़ी बन के आगे बढ़ रही है और आगे की भाग्य रेखा भी ठीक ठाक है। मतलब दो बातों को समझना है, ध्यान में रखना है कि अगर आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जीवन रेखा स्मूथ है तो चलो एक पॉजिटिविटी आ गई, लेकिन भाग्य रेखा में सार्थकता होनी चाहिए। जीवन रेखा के स्मूथनेस के बाद भाग्य रेखा आपकी बहुत ज़्यादा विजिबल हो तभी जाके इसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आपकी जीवन रेखा स्मूथ हो गई और भाग्य रेखा भी धूमिल हो गई तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। अब जीवन पर तरक्की किस आयु में होगी, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा तो यहाँ पर अगर मैं धूमिल देख रहा हूँ तो ये धूमिल लगभग आपके 36 तक है। ऐसा नहीं कि 36 तक भाग्य रेखा गड़बड़ है, लेकिन 36 तक आपकी भाग्य रेखा धूमिल जरूर है। तो इसका अर्थ हुआ कि आप जीवन रेखा पर कोई खास चमत्कारी चिन्ह बनेंगे तभी जाके आपके जीवन पर प्रगति और तरक्की देखने को मिलेगी। अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यहां पर से मैं अभी जीवन रेखा को देखना चाह रहा हूं कि क्या क्या चीजें दिख रही है मुझे, क्या कोई तरक्की की रेखा है, क्या कोई प्रगति की रेखा है जीवन रेखा पर। उस महत्वपूर्ण विषय पर हम विचार करना चाहेंगे और इसको देखना और समझना चाहेंगे। तो उसके बाद एक और पॉजिटिविटी मैंने देख लिया कि इनकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त दिख रही है मुझे, बहुत आला। अब जीवन रेखा पर एक समय में प्रगति की रेखा, अब ये प्रगति की रेखा आपके जीवन में परिवर्तन लाएगी। उसके बाद ये एक लाएगी, ये एक लाएगी। 3 प्रगति की रेखा आपके जीवन रेखा पर है। ये डेफिनेटली आपके जीवन पर परिवर्तन लाएगी। और अगर आपके कंसर्न ये है कि अगर आपकी परिवर्तन की रेखा ना होती, अगर आपकी प्रोग्रेस की रेखा ना होती तो जीवन पर क्या परिणाम आते, जीवन पर क्या फल आते, तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आपका जजमेंट आपके सूर्य रेखा से होता है, जो कि आपके हृदय रेखा से ऊपर जा रही है, मस्तिष्क रेखा तक पहुंच रही है। मतलब ये एक सफलता, क्लर्क लेवल की सफलता को जरूर दिला देगी आपको, लेकिन प्रगति की रेखा मौजूद है तो क्लर्क लेवल से ऊपर की सफलता आपको मिल सकती है। उस समय का निर्धारण मैं आगे कर दूंगा। तो आपने नेगेटिविटी भी समझा और आने वाले समय में पॉजिटिव चीज को भी देखा और एक सूर्य रेखा के कंपैरिजन में बहुत बड़ी पॉजिटिविटी को भी मैंने आपके जीवन पर जरूर दिखाया। अभी मैं आपके और नेगेटिव चीज को देखना चाहूंगा। तो नेगेटिविटी में मैं दिखाऊं तो कुछ मानसिक तनाव के योग बने थे। ये सब कुछ जो लाइंस होते हैं ना, ये थोड़े मानसिक तनाव को बताते हैं। जीवन पर इस केस में थोड़े तनाव हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आपके हाथ पर जो है ना, बुध रेखा बहुत जबरदस्त है। बुध रेखा बहुत आला है, एकदम चमत्कारी है। ये तो मैं गजब ही देख रहा हूं, गजब ही देख रहा हूं, गजब। ये बहुत जबरदस्त है। ये बुध रेखा आपको बिजनेस की रेखा मानी जाएगी। अगर आपका
जॉब नहीं हुआ तो फिर आपको बिजनेस से धन लाभ कराएगा। तो ये तो मैं देख पा रहा हूं, ये मैं समझ भी पा रहा हूं। अब मैं आगे देख लूं तो ये बुध रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये बुध रेखा जातक को व्यापार से धन लाभ कराता है, पॉजिटिविटी देता है ये। अगर मैं आगे विचार कर लूं और क्या क्या चीजें हाथ पर है तो वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको। तो यहां पर एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा, एक तनाव की रेखा। अब सूर्य रेखा पर एक रेखा है, थोड़े से पिता के साथ मतभेद की स्थिति को बताती है, साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शंस को बताती है, कंसंट्रेशन इश्यूज को बताती है, पारिवारिक तनाव को बताती है, मतभेद की स्थिति को बताती है। मतभेद की स्थिति तो पिता के साथ भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या रेमेडी करना है? इसके लिए आपको रेमेडी करना है, आप रोजाना सूर्य को जल दें ताकि आप इसके लिए कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इंपैक्ट से बच पाएं। और एक सूर्य रेखा पर यह नेगेटिव रेखा ज़्यादा तनाव नहीं देती, हल्की फल्की देती है, सामान्य है। बाकी आपकी सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये भी बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको एक क्षेत्र से धन लाभ कराती है, आधिकारिक सम्मान को प्राप्त कराती है, और ये बिल्कुल सामान्य सूर्य रेखा नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की सूर्य रेखा बहुत कम हाथ पर दिखता है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर दिखता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन लाभ जरूर करते हैं, धन को प्राप्त जरूर करते हैं। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। अब क्वेश्चंस के लिए इनके जीवन रेखा का विश्लेषण करूंगा। तो ये हो गई आपकी माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट कर रही है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो इंडिपेंडेंसी आपकी लगभग 16-17 वर्ष की आयु के बाद आ गई है। आगे की जीवन रेखा बढ़िया है। एक तरक्की का योग थे लगभग आपके 26 वर्ष के आसपास, फिर एक 31 वर्ष के आसपास बढ़िया तरक्की, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 35 में, फिर एक 33 में। मतलब आपके जीवन में 31वें वर्ष से तरक्की स्टार्ट हो जाएगी और 35 में 36 तक एक बड़े पद पर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। 35-36 के बाद ना जीवन रेखा स्मूथ है, मतलब लाइफ एकदम स्मूथली चलेगी। जो तरक्की प्राप्त करना था वो आपने कर लेना है, और अब उसके बाद आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथनेस के साथ है, तो जीवन पर कंटिन्यू तरक्की होती है। आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार है। ये एक और मंगल रेखा, ये वाली भी मंगल रेखा बहुत शानदार है। लग्जूरियस लाइफ का योग है वो तो रहेगा। यहाँ पर लाइन्स है, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जब भी पैसे चाहिए आ ही जाएंगे। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहती है। एक ट्रायंगल है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को भी बताती है। एक और ट्रायंगल है तो ये भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को बताती है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में तो राज्यों कारक स्थिति भी है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जहीं भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी है, ये भी कुछ यवा आकृति है तो बड़े महत्वाकांक्षी भी हैं। बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट करे थोड़े खर्चे प्रवृत्ति के हैं। बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन से दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। वाक्पटुता में भी कोई खास कमी है नहीं। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हैं। माइंड रेखा पर ट्रायंगल्स कुछ नेगेटिविटी दूर कर रही है। थोड़ा तनाव 30 वर्ष तक था तो सामान्य है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, इमोशनल है, काफ़ी भावुकता दिख रही है मुझे। आगे गिरदर रेखा भी बढ़िया है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं। बैलेंस बढ़िया है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है वो तो रहेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। कमाल की सूर्य रेखा है, आला दर्जे की। यह आधिकारिक सम्मान को प्राप्त कराती है। तो डिस्ट्रैक्शंस की रेखा है तो रोजाना सूर्य को आप जल्द बेहतर रहेगा आपके लिए। पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तर ये 7 है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सूर्य बुध अच्छा है तो अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। पूरे पुण्य रेखा बनी है तो प्रॉपर्टी का सुख इस केस में मिलता है। दोनों मंगल बढ़िया है तो एनर्जेटिक तो है ही। ये थोड़ा दबाव में तो शरीर बहुत ज़्यादा भी मोटा नहीं होता, पतले दुबले ही रहते हैं। एक अच्छा वेट आप मेंटेन करके रखते हैं। चूंकि मंगल बढ़िया है तो प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, नो डाउट। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राएं थे जीवन पे, इस केस में यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थी जरूर, लेकिन कम सार्थकता की वजह से इसका विशेष बेनिफिट नहीं मिला होगा। आगे भी भाग्य रेखा ठीक चल रही है। 36 के बाद ज़्यादा बेहतर है। कुछ ट्रायंगल्स यहाँ भी है तो 36 के बाद प्रॉपर्टी के सुख भी मिलेंगे। एक स्क्वायर जैसी आकृति बन रही है, बहुत सार्थक नहीं हुई है तो सार्थकता कम होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, सामान्य है। जबरदस्त आपकी बुध रेखा मनी ट्रायंगल के साथ है। जीवन पर पैसे आते हैं, खूब आते हैं और आप बढ़िया से कमाते हैं। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं,
हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।